गुड मॉर्निंग साथियों। मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा। सभी साथियों को टीम बिकॉन फायर में स्वागत है। आज सभी साथी ध्यान से जरा हमारी कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है, सेशन है, उसको ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आपको कंपनी के बारे में उचित जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो मैं सबसे पहले हरीश जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा एक बेहतरीन बिजनेस दिया जो मेरी लाइफ चेंज करने वाला है। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे सुप्रिंटेंडेंट श्री सुभाष नैन जी, जो हमारे को आगे बताएंगे कि कंपनी का कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है, और आगे आपसे बातें करेंगे। श्री सुभाष नैन सर, आइए, वेलकम आपका टीम बिकॉन फायर में, और आगे की कार्रवाई स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। थैंक यू लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे को इनवाइट किया सर। और आज मैं टीम बिकॉन फायर के इस मंच पे जो हमारा टाइमिंग चेंज हुआ था, 5 बजे की बजाय आज हमने 7 बजे स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत से साथियों को थोड़ी टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो साथियों, टीम बिकॉन फायर के मंच पे आपका दोस्त भास नैन नरवाना हरियाणा से स्वागत करता हूँ। और आज जितने भी हमारे फाउंडर साथी हैं और जितने भी नए गेस्ट हैं, उनका भी मैं तहे दिल से पूरी कोर टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आज जैसा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन का डे होता है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि उसकी पूरी नॉलेज जो ऑन पैसिव करने जा रही है, कैसे कैसे हम कितने टूल्स यूज कर पाएंगे, कैसे ऑन पैसिव का जो जर्नी है वो चल रही है, और जो प्रोसेस है, और ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होगी। और उसके लिए हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं हरीश जी। और हरीश जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं और पिछले लगभग 20-22 साल से उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। उस तजुर्बे का हमें बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो अपना कीमती समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर आते हैं। और वो पहले भी इसी तरह के बहुत से जो एक्टिविटी होती है, माइंड पावर के जो वेबिनार होते हैं, और जो मोटिवेशनल या स्कूल के अंदर जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उनमें बड़ा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो उनकी जो शब्दों की कमांड है वो वाकई में शानदार है। उसकी हर प्रेजेंटेशन आप जब सुनेंगे तो आपको हर बार कुछ अलग नयापन ही लगेगा, क्योंकि उनकी जो शब्दों की कमांड है, एज ए टीचर होने के नाते वो वाक़ई में शानदार है। तो साथियों, जब आप इस चीज़ को सुनेंगे तो वाक़ई में आपको आनंद आएगा, और बिल्कुल साधारण और सटीक शब्दों में जो वो बताते हैं, तो आप किसी को भी यदि वो सुनवाएँगे प्रेज़ेंटेशन, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, तो उसपे आप जब बार-बार सुनेंगे तो जिस भी साथी को ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो वो बिल्कुल समझ जाएगा। तो साथियों, आज ज़्यादा समय हम हरीश जी को ही देंगे, क्योंकि प्रेज़ेंटेशन में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं हरीश जी आपको वेलकम करता हूँ सर, आप आइए और आज का जो प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है बिल्कुल सर, राइट। लाउड एंड और बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी साथी हमारे एंटर कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उनको एंटर करते रहे, ताकि वो स्क्रीन पे डिस्टर्ब ना हो। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा, आपका दोस्त और इस टीम बिकॉन फायर का होस्ट। दिल की गहराइयों से आप सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम टीम बिकॉन फायर के इस मंच पर ऑन पैसिव के हिंदी वेबिनार के अंदर हैं, जो कि ऑन पैसिव के बारे में पूरी डिटेल से हम कुछ जानकारियों को शेयर करने वाले हैं। आज से पहले भी आपने कई बार देखा होगा, लेकिन हम आज कुछ वर्तमान और जो चीज चली आ रही है उन सभी का एक कॉम्बिनेशन करने वाले हैं कि ऑन पैसिव किस तरह से एक आम आदमी के जीवन को जो सिक्योरिटी का एहसास दे रही है, उसके पीछे कारण क्या है। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको जनरल बातें ही नजर आएंगी, लेकिन कुछ नए अंदाज से हो सकता है कि आपको क्लियरिटी महसूस हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आपका वेलकम है, स्वागत है फ्यूचर के अंदर, और बिकॉज ऑन पैसिव इज फ्यूचर। आप पहली स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ड्रीम बिग, सपने बड़े करें। और ऑन पैसिव इसीलिए आई है माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी भी एक आम आदमी के व्यक्ति के लिए केवल और केवल दाल रोटी चलाने के लिए नहीं आई है।
ऑन पैसिव हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आई है और इस न्यू इरा ऑफ ऑन पैसिव में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन में हम जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है और किस तरह से वर्कआउट कर रही है और आने वाले समय में किस तरह से पूरे 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 विश्व के अंदर एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में ऑन पैसिव स्थापित होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, व्हाट इज ऑन पैसिव? अगर हम बात करें कि ऑन पैसिव क्या है, साधारण शब्दों की बात करें दोस्तों, तो ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन यूएसए बेस्ड है, ग्लोबल आईटी कंपनी है। सिंपल सी बात है, ग्लोबल आईटी कंपनी। और आईटी कंपनी का मतलब क्या है? आईटी कंपनी जैसे कि आजकल हम अपने फोन के अंदर, एंड्रॉइड फोन के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, यानी कि जो भी इंटरनेट से संबंधित कार्य करती है वो आईटी कंपनी कहलाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। और इसी श्रृंखला में ऑन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है जो कि 2018 से एस्टेब्लिश है, जुलाई 2018 से। सबसे खास बात क्या है कि ऑन पैसिव एक इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट के अंदर आ रही है जिसकी वजह से एक एक आम आदमी और एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े चमत्कारी परिणाम हासिल हो, यानी कि वो अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाए। इस सोच से ऑन पैसिव की शुरुआत की जा रही है। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जिनका ऑलरेडी अपना व्यापार है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ऑन पैसिव ए सपोर्टिव सिस्टम, ऑन पैसिव एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। जो लोग आज अपने व्यापार को सोचते हैं कि भाई हम ऑनलाइन हैं, अगर वो मन वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ऑन पैसिव के सपोर्टिव सिस्टम की वजह से वो अपने व्यापार को बहुत बड़ा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की एक चाबी साबित होने जा रही है दोस्तों, जिन लोगों का कोई व्यापार नहीं है और वो अपने लिए व्यापार क्रिएट करना चाहते हैं। तो रेडीमेड बिजनेस मॉडल के रूप में ऑन पैसिव उन सभी साथियों को मिलने जा रही है। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव इज ए टोटल डिजिटल सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि क्या, आज हम वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों ने इंटरनेट से संबंधित या इंटरनेट का यूज कर अपने व्यापार को शुरू किया, और तो आज हम देख पा रहे हैं वो लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से व्यापार कर रहे थे उनसे कई गुना तेजी से ग्रोथ हासिल कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं अपना शादी.com, लेंसकार्ट, या जो भी बहुत सारे हैं, स्विगी, जोमेटो, ओयो। ये वो बिजनेस मॉडल है जिन्होंने इंटरनेट का यूज किया और वो आज वो हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वो कैसे किया? क्योंकि वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव टोटल डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने वाला एक कॉन्सेप्ट है जो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रहा है अंडर वन अम्ब्रेला। यानी कि जो लोग एक व्यापार को लेकर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इन द सेंस ऑन पैसिव टोटल इंटरनेट को यूज करने वाले लोगों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आज जो लोग अपने व्यापार को ऑनलाइन कर रहे हैं, हम उनके लिए भी सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जो लोग करना चाहते हैं ऑनलाइन, हम उनके लिए भी सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जो लोग बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिग हाउसेज तैयार करके बैठे हैं, वो अपने व्यापार को इजी गोइंग ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ए 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। यानी कि जब भी कोई व्यापार की बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीज देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फायदा और नुकसान। जब ऑन पैसिव की बात आती है, ये 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ आएगा, या व्यापार के लिए, या व्यापार करने के लिए, या व्यापार की ग्रोथ के लिए, या किसी भी चीज वजह से,
तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है ओन पैसिव के अंदर। और इसीलिए क्यों नहीं है रिस्क, क्योंकि ओन पैसिव की टैगलाइन कहती है वी आर इन इट टू विन इट, कि अगर आप ओन पैसिव के अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इस तरह की सोच और विचारधारा को लेकर ओन पैसिव जैसे जायंट कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई 2018 से, और ये लगातार ग्रोथ पकड़ती चली जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन में के अंदर दोस्तों हम थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहे हैं डिसरप्टेड इनोवेशन के ऊपर। देन हम बात करेंगे टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजीज की। देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, ओन पैसिव के पीछे वो कौन सी शख्सियत है जिनके दिमाग के अंदर इस तरह की विचारधारा है। ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, देन व्हाट कैटमो, कैटमो क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे ओन पैसिव में कोई व्यक्ति आता है तो वो फाउंडर मेंबर बनता है, तो फाउंडर पोजीशन का क्या महत्व है और आने वाले समय के अंदर उसकी महानता क्या होने जा रही है। राइट। डिसरप्टेड मींस क्या? डिसरप्टेड को अगर हम शाब्दिक रूपांतरण करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है दोस्तों विध्वंसकारी, यानी कि जो तहस नहस कर दे सारी चीजों को, विध्वंसकारी तकनीक। इसका उदाहरण हम ऐसा ले सकते हैं, आपने जोमेटो, स्विगी, ओयो, डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना, इन सारी चीजों के बारे में सुना। जैसे ये मार्केट के अंदर आए तो इन्होंने क्या किया, जो पुराने तरीके चले आ रहे थे काम करने के, उन सारे तरीकों को बदलकर उनका नया रूपांतरण कर दिया। और जब कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर आती है तो वो एक चीज जरूर करती है, वो उन लोगों तक भी पहुंच बनाती है जिन लोगों ने पहले उस चीज को यूज नहीं किया या वो हैबिचुअल नहीं थे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, आज आप में से मैं ये मान सकता हूं कि 90% लोगों ने, जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, उन लोगों ने कभी ना कभी अपने घर पर जोमेटो और स्विगी का इस्तेमाल जरूर किया होगा, एप्लीकेशन के जरिए फूड डिलीवरी के, फूड डिलीवरी जो चैन है। आपने ओला और उबर का जरूर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उससे पहले जो टेक्नोलॉजीज थी, जो काम करने के तरीके थे, वो समय के अनुसार पुराने होते चले गए। और जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो दोस्तों वो बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलिए हम आज की नेक्स्ट स्लाइड से जानते हैं कि टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हुई। इस पर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये काफी बार रिपीट हो चुका है। नंबर 1 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। देन आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे बिटकॉइन के नाम से हम बेहतर समझ सकते हैं। तीसरी आती है 3D प्रिंटिंग। देन आती है वर्चुअल रियलिटी, और फिर उसके बाद आता है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT बोलते हैं। ये 5 ऐसी टेक्नोलॉजी जो टॉप 5 टेक्नोलॉजीज के अंदर आती हैं, जिन्होंने क्या किया, समाज को समाज के काम करने के तरीकों को, समाज के सोचने के तरीकों को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। नंबर नीचे से चलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को शॉर्ट फॉर्म में IoT बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, IoT का जब शब्द इस्तेमाल किया गया 1999 के अंदर, केविन एस्टोन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा यह शब्द यूज किया गया सबसे पहले। लेकिन अगर हम अपने अपने हिसाब से देखें कि 1969 के आसपास इंटरनेट की शुरुआत हुई और 1995 के अंदर ये इंटरनेट इंडिया के अंदर प्रवेश किया। और जैसे इंटरनेट आया और तो चीजें आसान होने लगी, कुछ नई चीजें आने लगी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी उसने एंड्रॉयड फोन का संपर्क लिया। एंड्रॉयड फोन के अंदर जब इंटरनेट आया तो विश्वास मानिए या मत मानिए, और आप सभी लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि हम सभी लोग उसी दौर से गुजर कर आए हैं, कि चीजें किस तरह से ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हुई। आप में से कितने लोग आज घड़ी का यूज करते हैं? देखिए छोटी सी बात है, वॉच कितने लोग यूज कर रहे हैं आज? बहुत कम। बहुत बड़ी बड़ी HMT वॉच और इतनी पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां थी, वो आज मार्केट के अंदर नजर नहीं आती है। टेक्नोलॉजी ने उनको खत्म कर दिया। कोडेक कैमरा आपने यूज किया होगा, कोडेक कैमरा, उसमें रोल डलती थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो वो कोडेक साफ है आज, है ना। फिल्म बनवाते थे हम, उसको लैब में भेजकर पिक्चर बनकर आती थी, लेकिन आज कोई यूज करता है क्या?
डिजिटल कैमराज, और जैसे मोबाइल फोन आया, और आज मोबाइल फोन के अंदर मेगापिक्सल पे मेगापिक्सल, मेगापिक्सल पे मेगापिक्सल जो आ रहे हैं, उसकी वजह से जो कैमराज होते थे उनकी भी वैल्यू कम हो गई है। सभी लोग अपने फोन में खींच लेते हैं फोटो और रखते हैं। यानी कि ये बदलाव जो आ रहा है हमारे डेली लाइफ के अंदर, ये ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि हमारे जरूरत की चीजें, हमारे यूज करने वाली चीजें जब इंटरनेट से कनेक्ट होती चली जा रही हैं तो वो बहुत आसान, बहुत बेहतर होती चली जा रही हैं। आप इंटरनेट कार आप यूज कर रहे हैं, आप एलेक्सा यूज करते हैं और अपने घर के अंदर इन सारी चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी मींस वीआर। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को वास्तविकता के रूप में देख पाना। आप ये फील कर पाएंगे कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता। वो वीआर टेक्नोलॉजी के जरिए आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उस मूवी के अंदर एंटर कर सकते हैं। 360 डिग्री पर आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप उसको वास्तविकता में फील कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती चली जा रही है। देन हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत माय डियर फ्रेंड्स 1984 में हुई और 2014, 15, 16 तक आते आते बड़े से बड़े, छोटे से छोटे चीजों को 3D प्रिंटर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाने लगा। आज आप ये घर देख रहे हैं, ये 5 दिन में बनाया गया 600 स्क्वायर फीट का घर है, जो कि किसी मजदूर ने नहीं बनाया, एक बहुत बड़े 3D प्रिंटर ने बनाया। 3D प्रिंटर के द्वारा ये घर बनाया गया। और आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो मार्केट के अंदर 3D स्कैनर भी आ गए हैं। आर्ट टेक नाम से एक कंपनी है जिसका 3D स्कैनर आ गया है। आप किसी भी चीज को बनाना चाहते हैं तो आपको उस स्कैनर के जरिए उस ऑब्जेक्ट को केवल स्कैन करना है। वो स्कैनर आपके उस प्रिंटर को कमांड दे देगा, कैड फाइल और एसटीएल फाइल और कैड फाइल, और वो प्रिंटर उस ऑब्जेक्ट को टक 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 बनाना शुरू कर देगा। देन बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट्स ए डिजिटल लेजर माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा सेफ है, सिक्योर है, कोई इसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकता। ये ब्लॉकिंग के हिसाब से काम करता है। बिटकॉइन ने इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले शुरुआत की, अडॉप्ट किया, और जो ग्रोथ बिटकॉइन ने यानी कि क्रिप्टो करेंसी ने आज ली आप सभी के सामने है। और इंडिया भी बहुत जल्दी अपना डिजिटल कॉइन लॉन्च कर रहा है, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल कॉइन के जरिए यूज किया जाएगा। इंडिया ने पहल उठा दी है और बहुत सारे देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देन आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई बोलते हैं। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, शाब्दिक अर्थ इसका ये है सिंपल सा, और इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, टूल्स हैं, उनको आपकी और हमारी तरह बुद्धि दे देना, वो आपकी हमारी तरह सोच समझ कर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है एआई माय डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानते हैं कि किस तरह से एआई की शुरुआत हुई और किस व्यक्ति ने की और इसका भविष्य क्या है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था जॉन मैककार्थी, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए। 1950 के दशक में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एग्जैक्ट बात करें तो 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर एआई के बारे में लोगों को बताया, लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया कि एआई इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिस और इंसान के द्वारा बनाई गई है और वो हमारे से बेहतर तरीके से काम कर सकती है। कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी और परिवर्तन हमेशा से होता रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, और वो रोक नहीं सकता कोई भी। इसी श्रृंखला में जब आगे बढ़े तो भारत सरकार को भी ये नजर आया कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इन्होंने भी इसके ऊपर काम करने के लिए मन बनाया। ICTAT मॉडल के रूप में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हम आज की वर्तमान भारत के परिदृश्य से इन सारी चीजों को देखना चाहें
तो हम ये देख सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी डिटेल से चर्चा की है कई तरह के शिखर सम्मेलन के अंदर, और भारत को एआई का केंद्र बनाने की भी घोषणा की है। इट मींस कि टेक्नोलॉजी तो आएगी और ये आ रही है। हम वर्तमान में बात करें तो पूरे विश्व के अंदर हम आई थिंक 7वें या 8वें नंबर पर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए। और अगर हम आज की दौर में देखें, क्या एक आम आदमी इनके कुछ चीजों का यूज कर रहा है क्या? आज हम मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, और आपके फोन भी बहुत सारे जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं आजकल फोन के, वो एआई बेस्ड आ रहे हैं। आपके मोबाइल के कैमरे भी एआई बेस्ड आ रहे हैं। अभी मैं अपना कल का सीन बताता हूं। मुझे कल ही पता लगा, मैं मोबाइल फोन में जैसे क्या बोलते हैं हेडफोन लगा के यूज करता हूं, तो मेरे मोबाइल फोन ने ज्यादा समय हेडफोन लगा रहा तो इसने मेरे को बता दिया कि भैया आपको 10 घंटे पता नहीं कितने घंटे बताया कि इतने घंटे से ज्यादा हो गए, आपका वॉल्यूम इतना किया हुए आपका वॉल्यूम डाउन किया जाता है। ये मुझे फोन बता रहा है कि आपको इतने घंटे लीड लगाए हुए हो गए हैं, आपके हियरिंग पावर यानी कि सुनने की शक्ति को हरासमेंट हो सकती है, तो इस वजह से आपके फोन के वॉल्यूम को ऑटोमेटिक कम किया जा रहा है। ये क्या है? ये एआई है माय डियर फ्रेंड्स। हम एक आम आदमी आज जाने या अनजाने, बस वो तो टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस वजह से इन सारी चीजों को यूज कर पा रहा है, लेकिन ये एआई का एक पार्ट है। हम नेविगेशन यूज करते हैं, एआई का एक पार्ट है। यानी कि हमारे मोबाइल्स आज इतने एडवांस हो चुके हैं, आप अगर इनकी मोबाइल की गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप ऐसी देख पाएंगे जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें, टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, ड्राइवरलेस कार को वो लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर और ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं दोस्तों। फाइनेंस के क्षेत्र के अंदर अभी आप देख रहे हैं डिजिटल कॉइन आ रहा है, दुबई गवर्नमेंट सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है, एंड देन अदर गवर्नमेंट भी फाइनेंस के क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्विलांस की बात करें हम, तो सर्विलांस का मतलब क्या है कि किसी को भी ट्रैक करना है। आज जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम रहा है दोस्तों, वो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एआई के जरिए वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने जा रहा है। इट मींस कि हम हमारे जीवन का कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में अपना प्रभाव डालने वाली है। ये हम बातें क्यों कर रहे हैं, ऑन पैसिव का क्या लेना देना इससे, चलिए वो आगे समझ में आएगा। कोई भी क्षेत्र, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोटिक, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, यानी कि कोई भी सेक्टर जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो एआई टेक्नोलॉजी से लैस होने जा रहा है इन अपकमिंग ईयर्स के अंदर। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, चलिए उससे पहले हम जानते हैं कि एआई के फीचर्स क्या होते हैं। जब एआई किसी के साथ जुड़ती है तो क्या बदलाव आते हैं, क्या बेहतर परिणाम हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, गलती होने की संभावना नहीं, सटीकता, एकदम सटीक। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। हम इंसान हैं, हम 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर लेते हैं, हमें रेस्ट चाहिए, हमें हमें हफ्ते में एक छुट्टी भी चाहिए, 2 भी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब एआई और मशीन लर्निंग मिलकर काम करेंगी आने वाले समय के अंदर, तो उनको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कार्य करने की क्षमता आपके उस प्रोजेक्ट की बढ़ जाएगी, आपके उस कॉर्पोरेट हाउस की बढ़ जाएगी, आपके उस दफ्तर की बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि जॉब कम हो जाएंगी, नौकरियां कम हो जाएंगी डेफिनेटली। डाटा इंजेक्शन और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इतने बेहतरीन मतलब टूल हैं, टूल क्या कह सकते हैं आप इसको, ये इतने बेहतरीन कदम हैं जो किसी भी व्यापार को, किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, और वो इंटरनेट की भाषा में। जब एआई इनके साथ काम करती है दोस्तों, तो इनकी क्षमता, इनकी वैल्यू और इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है।
क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि आज आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी या मोबाइल फोन के अंदर जो भी फाइल स्टोर करते हैं, या फोटो वीडियोज या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर करता है। अगर आप भूल जाएं या कहीं बाहर ऐसी जगह पर हैं जहां आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो भी आप उसको रीस्टोर कर पाए, मतलब ले पाए उनको, उस वो किसकी वजह से होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, आपके फोन के अंदर गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव क्या है? वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एआई के जरिए इनकी क्षमता, इनका इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत विशाल होने जा रहा है, बहुत बड़ा हो सकता है। स्पीड बढ़ जाती है, चैट बूट जैसी सुविधाएं, फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं ही एआई के जरिए बहुत बड़े लेवल पर काम करने जा रही हैं। इनके लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती है। और हम सभी लोगों को इसलिए एक्साइटेड हो जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अपने टूल्स के अंदर लेकर आने जा रही है, और जो टूल्स टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में मिलने जा रहे हैं। जब कोई भी इंटरनेट पे व्यापार किया जाता है तो उसके पीछे जो फोर्स काम करती है वो डाटा सेंटर्स है। ऑन पैसिव अपने खुद के डाटा सेंटर्स पे वर्कआउट कर चुकी है ऑलमोस्ट, और बहुत जल्दी वो वर्किंग में आने जा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ऑन पैसिव कितने बड़े साम्राज्य का नाम होने जा रहा है। अगर आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम कुछ गैजेट्स को देखते हैं दोस्तों जो एआई बेस्ड हैं, जिसके अंदर आप ये एग्रीकल्चर ड्रोन, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर एआई बेस्ड उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एलेक्सा है, ये होम ऑटोमेशन डिवाइस है, ये मिस्टर मिस्टर तो नहीं कह सकते इसको, ये मिको है। मिको ये एजुकेशनल टूल है, जो बच्चों का दोस्त है, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करता है, बच्चों के को वो अलार्म की तरह उठा सकता है, पूरे वर्ल्ड की कोई इंफॉर्मेशन है वो इससे ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। देन ये वैक्यूम क्लीनर है, एआई बेस्ड है, अपने आप अपने घर आपकी जगह से निकलेगा, सफाई कर कर चुपचाप चला जाएगा, इसको बोलना नहीं पड़ेगा अपनी बाई की तरह या सर्वेंट की तरह, अरे भाई साफ साफ कर दो, अरे सफाई कर दो। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप ही काम करता है। देन फ्रिज, ये एआई बेस्ड फ्रिज है। आप बिना फ्रिज को खोले हुए आप इसके अंदर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अमेजिंग। देन ये एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस है, आपकी बॉडी को चंद मिनटों में स्कैन कर लेगा, आपकी बॉडी के एक एक पार्ट को स्कैन कर लेगा, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कत है, किस सेल की वजह से भविष्य में क्या दिक्कत होती है, ये होने जा रही है, इन सारी चीजों को बहुत आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। देन मिस सोफिया है, और आजकल तो अभी आपने कल परसों ही एक वीडियो वायरल हो रही है ह्यूमनाइड रोबोट की, जो हूबहू इंसानों की तरह उसके एक्सप्रेशन, फेस की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, जिस तरह से एक इंसान बात करता है, आप सभी लोगों ने मेरा ख्याल से देखी होगी वो वीडियो। इट मींस कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से तेजी से ग्रो कर रही है, और ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को आपके और हम सभी के हाथों में देने जा रहे हैं। चलिए इस स्लाइड में हम बात करते हैं ऑन पैसिव जैसा जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो इस पूरी मानव जाति के बेहतरी के लिए तैयार किया गया है, उसके पीछे किस व्यक्ति का विजन था? क्या वो साधारण आदमी है? क्या वो आपकी और हमारी तरह ही है? यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द मैन विद ए विजन फॉर ह्यूमैनिटी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए एक दृष्टि दिखाई है, और उस शख्स का नाम है मिस्टर एस मुफरा। राइट, ही इज द मैन, ही इज द मैन माय डियर फ्रेंड्स। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए इस ऑन पैसिव जैसे कॉन्सेप्ट को शुरू करने पर विचार किया, और उसको धरातल पर लाकर तैयार कर दिया। ये आपकी तरह और हमारी तरह ही आम इंसान है, एक प्यारी सी फैमिली है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और MIT है, ये मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफिलेट के मास्टर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कई सारे कोर्सेज किए हुए हैं, CEO है और फाउंडर हैं GDI फ्यूजन के, और ऑन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है।
ब्रेन चाइल्ड मीन्स क्या? दिमाग की उपज। ओन पैसिव इन्हीं के दिमाग की उपज है, और आप अगर ओन पैसिव को कुछ महीनों से या सालों से समझ पा रहे हैं, तो ये आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एस सर का विजन क्या है। आज ओन पैसिव की जब शुरुआत की गई थी दोस्तों, तो इस सोच के साथ की गई थी, जो आज तक बरकरार है और भविष्य में भी बरकरार रहेगी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर जीवन दिया जाए, एक बेहतर लाइफस्टाइल दिया जाए। 20 से 25 साल का अनुभव है इनका ऑनलाइन मार्केटिंग का। 20 से 25 साल का अनुभव। बड़े बड़े बिग हाउसेस के साथ इन्होंने काम किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के साथ काम किया, लेकिन उनके सभी के ड्रॉबैक्स और उनके काम करने के तरीकों से आहत होते हुए एस सर ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो सभी के लिए काम करे। मार्क माई वर्ड, सभी के लिए काम करे, समान रूप से काम करे, सभी की सफलता को सुनिश्चित करे। इस तरह की सोच रखकर ओन पैसिव की शुरुआत की गई है दोस्तों। और मैं हर बार कहता हूं, अगर आप ओन पैसिव को समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एस मुफर्रा जी को और उनकी सोच को, उनके विजन को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट नाउ, इस स्लाइड में हम जानते हैं ओन पैसिव यूनिकॉर्न है बिफोर बोर्न। अब यहां दो शब्द आ रहे हैं, यूनिकॉर्न एंड सुपर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मींस माय डियर फ्रेंड्स, वो स्टार्टअप जो अपने शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और सुपर यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं दोस्तों, जो अपने शुरुआती 10 सालों में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मेरी इस स्लाइड के की प्रेजेंटेशन को बहुत थोड़ा ध्यान से दिमाग खोल के सुनिएगा प्लीज, क्योंकि ये आपके विजन को क्लियर करने वाली है। विश्व की इकलौती एक कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, जिसका नाम है फेसबुक। और यूनिकॉर्न कंपनियों में लाखों स्टार्टअप, लाखों कंपनियों में केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। और जब हम बात ओन पैसिव की करते हैं साथियों, ओन पैसिव के सीईओ साहब ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। इट मींस जो मुकाम फेसबुक जैसे कंपनी को प्राप्त करने में 6 साल लगे, उस मुकाम को हम पूरी दुनिया के सामने आने से पहले ही हासिल कर चुके हैं। आप इस बात को बीइंग ए फाउंडर मेंबर, जो फाउंडर मेंबर हैं, वो किस लेवल पर लेते हैं और इसका क्या मतलब निकालते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। और ये भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि आफ्टर लॉन्च होने के 1 साल के बाद, यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर, हम होंगे सुपर यूनिकॉर्न। सुपर यूनिकॉर्न, जो कि विश्व में इकलौती कंपनी है फेसबुक। अब आप फाउंडर मेंबर होने जा रहे हैं, यूनिकॉर्न के तो है ही हैं, और साथ ही साथ आप सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर मेंबर होने जा रहे हैं। आप इस बात से को अपने लिए किस तरह से देखते हैं और अपने भविष्य को? राइट, चलिए नेक्स्ट हम कुछ दृश्य देखते हैं हमारे ऑफिस के, क्योंकि ओन पैसिव इज 100% से भी ज्यादा, जितने परसेंट आप लगा सकते हैं उतने परसेंट लगाकर आप ओन पैसिव के को लीगल और रियल देख सकते हैं। ये ओन पैसिव का ऑफिस है, ऑरलैंडो फ्लोरिडा का, हैदराबाद ऑफिस है हमारा। देन ये ग्लोबल लीडर, हमारे कुछ सीनियर लीडर थे जिन्होंने पर्सनली और फिजिकली विजिट किया ऑफिस के अंदर, और वहां पर सारी चीजों को, सब टेक्निकल टीम को और सभी चीजों को अपनी आंखों से देखा, वास्तविकता के रूप में। अब पूरी आईटी टीम के साथ कन्वर्सेशन की, एंजॉयमेंट किया। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव इज रियल, फिजिकल, और इसके साथ साथ ही फिजिकल वर्ड आता है तो मुझे ध्यान आता है ओन पैसिव आईटी कंपनी है, ग्लोबल आईटी कंपनी है,
और इस स्लाइड में हम जानते हैं कि ओन पैसिव ग्लोबल आईटी कंपनी है, तो वो किस तरह से इस पूरे ग्लोब पर प्रभाव डालने जा रही है इंटरनेट की दुनिया। राइट माय डियर फ्रेंड, राइट। ये कुछ स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये टूल्स हैं, ये इंटरनेट टूल्स हैं, आईटी टूल्स इन्हें बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको ऐसे देखता हूं, क्या हम या हमें या हमारे जानकार को या हमारे अड़ोसी को, पड़ोसी को, मेरे भाई को, मेरी वाइफ को, मेरे बहन को, क्या इन टूल्स की आवश्यकता है? क्या टोटलिटी में अगर हम बात करें तो क्या समाज को, देश को, विश्व को इन आईटी टूल्स की आवश्यकता है क्या? क्वेश्चन मार्क है। इसको पहले ऐसे समझते हैं, आज हम क्या इंटरनेट से इतने कनेक्ट नहीं हो चुके हैं कि हम इंटरनेट के बिना अपने भविष्य को या अपने आने वाली जिंदगी को या वर्तमान लाइफ को विदाउट इंटरनेट इमेजिन कर सकते हैं? तो आप ये सोचो कि यार सब कुछ, आपको पता है कई बार गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर देती है किसी भी कारण से, तो लोगों का टाइम पास होना भारी हो जाता है, क्योंकि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, और ये हमारी गलती थोड़ी है भैया, ये हमारी और आपकी गलती नहीं है, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। पहले बैलगाड़ी चलती थी, आज जहाज चल रहे हैं, आज उड़ने वाली कार भी आ रही है। तो ये तो परिवर्तन है समय का, और समय के अनुसार आदमी उसको अपने आप को उसके अंदर ढालता है। इट मींस कि हम जिन इंटरनेट पर जाते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट पे मनोरंजन करते हैं, या जो कुछ भी आप करते हैं इंटरनेट पे, वो विदाउट टूल्स पॉसिबल ही नहीं है। IT tools is a functional entity of the internet. इंटरनेट के ऊपर हम जो भी काम करते हैं उसको फंक्शन देने का काम करते हैं ये टूल्स। इट मींस कि इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है, और हम सभी के लिए वर्तमान में भी और भविष्य में भी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम बात ऑन पैसिव की कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि ऑन पैसिव इज यूनिक, डिफरेंट, अमेजिंग, वो इसलिए क्योंकि ऑन पैसिव के ये टूल्स इतने बेहतरीन होने जा रहे हैं क्वालिटी में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। दूसरा, प्राइस में ये इतने सस्ते होने जा रहे हैं, जो लोग मतलब जो जानकारी रखते हैं ना, और जब उनको ये पता लगेगा कि इतने में मिल रहे हैं, ओ माय गॉड, ये तो फ्री में मिल रहे हैं, वो ऐसा अंदाजा लगा पाएंगे। और मैं कहता हूं दोस्तों, ये वो टूल्स हैं जो किसी भी एक आम आदमी के जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित करने के लिए आए हैं, और यही वो टूल्स हैं जो एक आम आदमी के सपनों को नई ऊंचाइयां देने जा रहे हैं, और यही वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो इस पूरी मानव जाति के इतिहास को बदलने जा रहे हैं। एक एक टूल हमारा अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी के बराबर है। इट मींस कि ऑन पैसिव के पास 50 से ज्यादा वर्चुअल टूल्स हैं, ये लेजिटिमेट है, कानूनी रूप से वैध है, हर देश के अंदर इनको मान्यता रहेगी, ये वायबल होने हैं वाले हैं, यानी कि वायरल, बहुत तेजी से वायरल होने वाले हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। मार्केट को ये पूर्ण रूप से इंटरनेट की मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें एक एक टूल पे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम घंटों बात कर सकते हैं, ये इतने विशाल टूल हैं। अगर मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल पर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ओकेडमी, और 13 तारीख को उस प्रोग्राम को आप मिस मत कीजिएगा। जो कायोनार शाह जी, जो हमारे वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में जिनका नाम है, और बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि वो, उनके पास और उनके अंडर में 3-3 यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, जिनके अंदर लाखों स्टूडेंट काम करते हैं। और वो व्यक्ति ऑन पैसिव में क्या कर रहा है? वो व्यक्ति ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर है, लाइक यू एंड मी, आपकी और हमारी तरह। अब इतना तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो मतलब मुझे वो शब्द यूज नहीं करना चाहिए उनके लिए, मतलब इतना तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो आपकी और हमारी तरह, या हमारे आईक्यू लेवल से, या हमारी सोच से वो कई 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 ज्यादा ऊपर होंगे। यानी कि
वो एक शब्द मुझे याद आता है, जो अशोक कुमार गोस्वामी जी ने कुछ यूज किया था, बुड़बक। यानी कि वो बुड़बक तो नहीं है राइट, बुड़बक नहीं है वो। जो लाखों स्टूडेंट्स और इस पूरी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करते हैं, वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में नाम आते हैं, जिनका वो ओ अकेडमी के ऊपर जो 13 तारीख का प्रोग्राम आ रहा है साथियों, उसको मिस मत कीजिए, चाहे आपकी समझ में आए चाहे मत आए। नहीं आता समझ में मत आने दीजिए, लेकिन कोई भी चीज समझ में केवल शब्दों से नहीं आती है, कोई भी चीज समझ में माहौल से भी आती है और एक्सप्रेशंस और भावनाओं से भी आती है। तो ओ अकेडमी जो हमारा टूल है दोस्तों, ये इतना विशाल है, और बीइंग ए टीचर मैं इसकी एक फ्यूचर तस्वीर देख पा रहा हूं कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है। आप अगर देखो, कई लोग कह सकते हैं यार आप अध्यापक होकर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कर क्या रहा है। एक बार सोचें कि 10वीं 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद व्हाट। एक लड़का अपनी जिंदगी के 17-18 साल देता है उस एजुकेशन सिस्टम को, उसके बाद वो बनता क्या है। आप सभी लोग बेहतर समझदार हैं। यानी कि जो ओ अकेडमी आ रहा है दोस्तों, ये पूरे विश्व को शिक्षा के रूप में एक जगह इकट्ठा करने जा रहा है। आज जो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो बंदिशें थी, चाहे वो पैसे को लेकर, क्योंकि एक एमबीए करने के लिए या एमबीबीएस करने के लिए लाखों रुपया लगते हैं, लाखों रुपया, और ऑन पैसिव उस पूरे सिस्टम को ही चेंज करने जा रहा है एजुकेशन को लेकर। आप इसकी तस्वीर को एक बार इमेजिन कीजिए, आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर एजुकेशन सिस्टम ही, मैं ऐसा समझता हूं कि धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा टूल हमारा ओ अकेडमी आ रहा है। ओ स्टाफ जो एचआरएमएस के लिए है, ओ नेट हमारा सोशल मीडिया के लिए, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन इतना विश्वास मानिए कि ये वो जो टूल है, यही वो टूल है जो किसी भी एक आम आदमी के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं, संपूर्ण। क्योंकि इन्हीं टूलों को यूज करने की वजह से, चाहे एक कस्टमर है, रीसेलर है, फाउंडर मेंबर है, वो बहुत 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 बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट बेस डिसाइड करता है कि वो बिजनेस कितना बड़ा होगा। और हमारा कस्टमर बेस क्या है? 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। इट मींस के होल ग्लोब इज आवर मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। एक बार पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैटमो किस तरह से डिस्क्राइब करता है हमारे पूरे बिजनेस को? C फॉर कंप्लीट इन डिजिटल सॉल्यूशन, A फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, T फॉर टारगेटेड ट्रैफिक एंड M फॉर मनी फॉर ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि इन 4 शब्दों के अंदर पूरे ऑन पैसिव का निचोड़ है कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम रहेगा, ऑटोमेशन पे रहेगा, यानी कि हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी रहेगी, टारगेटेड ट्रैफिक, इंटरनेट के ऊपर कैसे पैसा जनरेट होता है उसका बेसिक और मेन रीजन है ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक की व्यवस्था भी ऑन पैसिव करने जा रहा है। और मनी फॉर ऑल, इट मींस के सभी के लिए पैसा है, चाहे कोई एंड यूजर होगा। आज आप और हम फेसबुक यूज करते हैं एक एंड यूजर के रूप में। आप और हम कितना पैसा बना रहे हैं फेसबुक को यूज करने से, आप अपना अकाउंट जरूर चेक करके बताइएगा। लेकिन ऑन पैसिव के अंदर जब एक एंड यूजर इनके टूल्स को यूज करेगा तो वो भी पैसा बनाएगा। ये कमाल है ऑन पैसिव का और इस पूरे कॉन्सेप्ट का। इट्स ए बीकन ऑफ होप माय डियर फ्रेंड्स। ये आशा का एक दीप है पूरे मानव जाति के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। यहां किसी के अंदर कोई क्षमताओं को नहीं देखा जा रहा। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हाउसवाइफ है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर केवल एक गुण होना चाहिए, वो ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर हो। बस केवल इतना ही सुनिश्चित करना ही उस व्यक्ति के जीवन को सफल होने का एहसास करवाता है। 100% सफलता 100% लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि जो भी आएगा वो जीतेगा, जो भी आएगा वो जीतेगा, जो भी आएगा वो जीतेगा। ये एक ऐसी दौड़ है माय डियर फ्रेंड्स, इस दौड़ के अंदर जितने लोग दौड़ेंगे वो हर एक व्यक्ति अपनी मंजिल पर जीत के साथ पहुंचने वाला है।
चलिए नाउ वी आर ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर का क्या मतलब है दोस्तों? फाउंडर मेंबर कौन होता है? फेसबुक के फाउंडर मेंबर कौन है? आई थिंक मैंने सुना है कि 3 है। वो कौन थे? जो शुरुआती दौर के लोग थे, जब फेसबुक इजाद किया जा रहा था, क्रिएट किया जा रहा था, जब उन्होंने खेल खेल में या मजाक मजाक में या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या ऐसा कुछ हमने सुनने में आया, वो फिर उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे विजन बड़ा हुआ और फिर उनका विजन इतना बड़ा होता हुआ चला गया कि आज आप और हम देख सकते हैं कि फेसबुक कहां से कहां पहुंच गया है। इट मीन्स कि वी आर फाउंडर। अगर हम ऑन पैसिव के अंदर आज आपके इंट्रोड्यूसर द्वारा दिए गए लिंक से रजिस्टर्ड करते हैं तो आप और ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर बनते हैं, लाइक दैट, जैसे मार्क जुकरबर्ग और अदर रहे। क्या आज हम सोचते हैं कि फेसबुक ने पहले साल से ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था जो आज हम देख रहे हैं? नो माय डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह से जैसे आप फाउंडर मेंबर बनते हैं, आज आने वाले समय के अंदर ऑन पैसिव कितना बड़ा, कितना विशाल, और मैं तो जो नया शब्द हमें आया मुंह पर कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा होने जा रहा है, आप उस साम्राज्य के पार्टनर बन रहे हैं $97 में माय डियर फ्रेंड्स। और ये आप लकी हैं क्योंकि ये 90% डिस्काउंट पे प्री लॉन्च पीरियड ऑफर है। बहुत जल्दी, और मैं कहता हूं बहुत जल्दी, बहुत वो समय आने वाला है जब ये प्राइमरी फाउंडरशिप बंद होने जा रही है। सेकेंडरी फाउंडरशिप रहेगी सेमी लॉन्च के अंदर, और सेमी लॉन्च में एक चीज होगी, जिन लोगों ने ऑन पैसिव को कुछ महीनों, कुछ सालों से समझ रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं उनके जीवन को बदलने के लिए, उन सभी लोगों को इंसेंटिव के रूप में बोनस मिलने जा रहा है। इट्स डिपेंड ऑन दैट टाइम कि वो कितना होगा, कैसे होगा, लेकिन ये होगा जरूर। दूसरा मैं आपको बता दूं तो ये सैकड़ों से शुरू होकर हजारों और लाखों और करोड़ों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके वर्कआउट और काम करने के तरीकों पर। देन हम बात करते हैं ग्लोबल लॉन्च। ग्लोबल लॉन्च में क्या होगा दोस्तों? हम सभी फाउंडर मेंबर, बिकॉज वी आर आल्सो ए कस्टमर। अब ये बात एनडीए में भी लिखी हुई है, फाउंडर और कस्टमर। अब आप इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में दोस्तों एक चीज कॉमन लेकर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग कस्टमर हैं। चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, वो भी किसी ना किसी के कस्टमर है। चाहे बिल गेट्स भी क्यों ना हो, वो भी किसी ना किसी के कस्टमर है। वो भी वो सारी चीजें अपने बनाते थोड़ी हैं, वो भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं कुछ ना कुछ। तो हम सभी लोग भी कस्टमर हैं अपनी कंपनी के। अब फाउंडर मेंबर भी हैं, कस्टमर भी हैं, और कस्टमर होने के नाते ग्लोबल लॉन्च पर हमें एक बार ये टूल्स का पैकेज खरीदना है अपनी पॉकेट से, जिसकी कॉस्टिंग 100 से $250 और $300 तक हो सकती है। राउंड फिगर में लेके चले तो 25-30 के आसपास आप देख सकते हैं। जैसे ही आप ये पैकेज परचेज करते हैं, ऑन पैसिव के अंदर आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है, यानी कि आपका पैसों का या इनकम का सिस्टम चालू हो जाता है, और ये इनकी वैल्यू इतनी बड़ी होने जा रही है दोस्तों। उसके बाद आपका एक्टिवेशन होते ही आप चले जाते हैं सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म में। सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है दोस्तों? कि ये सब्सक्रिप्शन प्राइस मंथली है, लेकिन फाउंडर मेंबर को एक बार पे करना है। आपका हर महीने लगेगा, लेकिन वो आपकी इनकम में से अपने आप डिडक्ट होता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है दोस्तों, वी आर इन इट टू विन इट, राइट। और गेट 3 एंड ऑल फ्री, जैसे आपके नीचे 3 लोग आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वैसे ही आपका जो पिछला स्लाइड में पैकेज देखा था वो फ्री हो जाता है। और ये 3 लोग आने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये अकेले की, मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन पैसिव इज नॉट ए एमएलएम कॉन्सेप्ट। ये एमएलएम नहीं है कि भाई जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाओगे, टीम नहीं बनाओगे और बड़ी टीम नहीं बनाओगे तो बड़ा पैसा नहीं बनाओगे। इट्स नॉट एमएलएम। यहाँ 3 लोगों की व्यवस्था, ओवरफ्लो, यहाँ कई लोग स्पिल ओवर, जैसे ढिल्लो सर ने भी ये बात क्लियर की थी। इट्स नॉट ए स्पिल ओवर माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ए ओवरफ्लो। यानी कि यहाँ जो टीम और नेटवर्क बिल्ड होगा, ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, जो आपके सीनियर और अपलाइन के द्वारा किए गए कार्यों का लाभ उन लोगों को मिलने जा रहा है जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया होगा।
और भी बहुत सारे तरीके हैं, मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक एंड फला फला फला। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव इज ए वेरी बिग कॉन्सेप्ट। अगर आप वास्तव में आज अगर आ चुके हैं ना ओन पैसिव के अंदर, तो धन्यवाद जरूर करें। और ओन पैसिव इसलिए फ्यूचर होगा, और मैं ये कहता हूं दोस्तों कि ओन पैसिव जिस तरीके से काम कर रहा है, आप देखिएगा जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही हैं, उन सभी लोगों की नींव हिलने जा रही है। और कभी इस विषय पर थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। ये इसलिए फ्यूचर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑन पैसिव सॉरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, यानी कि एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है, सिंगल लॉगिन में। आपको वेबसाइट भी चाहिए, आपको वेबसाइट बन रही है, आपको वीडियो कैप्चर टूल, सब कुछ, ऑल इज ऑल। पे वंस एंजॉय फॉरएवर। एक बार पे करना भैया भैया, पूरी जिंदगी एंजॉय करना है। एक बार फाउंडर मेंबर के लिए, एक बार टूल के लिए। आज तक आपने और हमने जितने बिजनेस किए हैं, एक बार आप तुलना करके तो देखें, तुलना करके तो देखें। आज ऑन पैसिव कह रहा है वंस, पे वंस एंड एंजॉय फॉरएवर। एक्टिव एंड पैसिव प्लेटफॉर्म। आज तक मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज तक आप में से कितने लोगों ने रियल पैसिव वर्किंग या पैसिव इनकम को देखा है या उसको महसूस किया है। ओन पैसिव एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और सभी लोग क्या पसंद करते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए। सभी लोग, मैं फ्यूचर क्यों है इसलिए बता रहा हूं, इस पर बात कर रहे हैं हम। आप और हम अपने आप से महसूस कीजिए कि आप, अगर आपको ये एहसास, ये पता लगा, तभी तो इतनी तेजी से हम इसके अंदर ग्रोथ करते चले जा रहे हैं कि आप काम करें या ना करें तब भी आप सफल होंगे, यानी कि आप पैसिव रहकर भी यहां से इनकम जनरेट करेंगे। मैंने अपने भाई को इसलिए फाउंडर मेंबर बनाया क्योंकि मुझे ये पता था कि ये पता लगा कि ये पैसिव इनकम दे रहा है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं कि वो 10 लोगों के सामने बात कर सके या टीम बड़ी बना सके, लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद वो 100% तरीके से कामयाब होगा। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यापार को ग्लोबली प्रमोट कर सकता है टारगेटेड ट्रैफिक के साथ। ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक माय डियर फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड, साइन अप, टीम बिल्डिंग, एवरीथिंग। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट है दोस्तों, तो इसीलिए ऑन पैसिव फ्यूचर होने जा रहा है। इस फ्यूचर को समझने के लिए विजन जरूर बनाइए, पेशेंस जरूर रखिए। क्या फर्क पड़ता है, आप एक बार सोचिए अपने वर्तमान काम को करते हुए। मैं इसकी पिक्चर देखता हूं माय डियर फ्रेंड्स 5 साल बाद की। अब ये मत सोचना भाई किसी का बहम हो जाए कि यार ये तो लंबी बात कर रहे हैं, उन पैसे पता नहीं लॉन्च होगी। एक विजन की बात है, एक विजन की बात है। मतलब आप कल्पना करके देखना, एक बार रियल कल्पना करके देखना और अपनी लाइफ को उस समय महसूस करना कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर होने के बाद आपकी वैल्यू क्या होने जा रही है। पेशेंस, धैर्यता के साथ सही समय का इंतजार करना सफलता के लिए एक कदम साबित हो सकता है। देन थैंक यू वेरी मच साथियों, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कि जिनकी वजह से ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में आया और डेफिनेटली हमारे जीवन को एक सुरक्षा का एहसास दिया। एस सर का हम धन्यवाद करते हैं, टेक्निकल टीम का धन्यवाद करना चाहिए, हम सभी लोगों को दोस्तों करना चाहिए, डेली करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के महानतम बिजनेस के अंदर हैं। मैं अपने इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन जी का ऑलवेज धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से मैं ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में आया और आज ऐसा अच्छा एहसास दे रहा है। सभी एलसी मेंबर्स को और टीम चैंपियन का धन्यवाद। जितने भी सीनियर लोग हैं जो 3-3 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बदलने के लिए डेली प्रयास करते हैं। माय गॉड, डेली प्रयास करते हैं बिना पैसाए। और भाई किसी का बहम होना कि भाई वो तो जैसे कोई बात आती है पैसा, ये बड़े बड़े लीडर तो पैसा कमा रहे हैं, भाई किसी को भी 1 रुपया 1 पैनी तक नहीं आया है। जो भी लोग 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो डेफिनेटली कर रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह, मांगे राम जी, देवीलाल जी, आप सभी लोग, कौशिक पांड्या जी, और
KD शुक्ला जी, जिनके भी नाम नहीं ले पाए सॉरी, लेकिन आप सभी लोग माइंड ब्लोइंग है। आप इस पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने के लिए जो आपका प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और आने वाले समय में इतिहास के अंदर उनका नाम जरूर दर्ज होगा। आप सभी फाउंडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, के जिसकी वजह से हम आज इतनी बात कर पा रहे हैं और इस पूरी कोर टीम की वजह से, आप पूरी कोर टीम के अथक प्रयास से हम इस मंजिल तक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य था कि हम अपने तरफ से इस पवित्र यज्ञ के अंदर आहुति जरूर डालें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव इज ए होली मिशन, ये एक पवित्र अभियान है, मिशन है। अगर आप अपने नजरिए को थोड़ा सा चेंज करके देखें कि ये जब किसी भी एक बेरोजगार व्यक्ति को या असफल व्यक्ति को सफलता की गारंटी का एहसास मिलता है तो वो उसके लिए कितना बड़ा हो सकता है। तो ये इन सारी चीजों पर हम काम करें। थैंक यू वेरी मच टीम बीकॉन फायर एंड ऑल टीम। आई love on passive and we are so in it to win it. Thank you very much Subhash Nansa, over to you. थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने अच्छे और सुंदर तरीके से बिल्कुल साधारण शब्दों में जो प्रेजेंटेशन दी है, तो मैं समझता हूँ कि सभी साथियों को जो भी आज इस मंच पे उपस्थित हैं उनको बिल्कुल समझ में आई होगी, और जिस भी साथी को समझ में नहीं आई तो यूट्यूब पे भी दोबारा सुन सकते हैं और अपने जो भी जानकार हैं उनको भी सुना सकते हैं। तो वाकई में बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रही सर आपने, और आपने सही कहा सर, ये कोई यहाँ किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ हर किसी की एक अपनी अपनी सोच होती है। कई लोग तो सिर्फ अपने में ही खोए रहते हैं, लेकिन कई लोगों का नेचर होता है कि मैं किसी दूसरे साथी का भी सहयोग करूं। दूसरे साथी का सहयोग करने का जो यहाँ जो ऑप्शन है, तरीका है, वो जूम मीटिंग है, या हम किसी को बता सकते हैं या कोई वीडियो भेज सकते हैं। तो इस तरीके से एक एज ए टीचर, क्योंकि मैं भी टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ। सर, एक टीचर का उद्देश्य ही हमेशा ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है मेरे पास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाँटूँ, और आप वही काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट सेशन का भी टाइम हो गया है सर, हाँ जी, तो हाँ जी। आज का हम क्लोजिंग करते हैं। तो मैं अपने एक ऐसे साथी को इनवाइट करना चाहता हूँ जो हमारे को समय-समय पर गाइड करते रहते हैं और हमारा एक मेंटोर की तरह भी ध्यान रखते हैं, और हमसे बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो मैं ओपी वर्मा जी को इनवाइट करता हूँ। वेलकम है ओपी जी, आप आइए और आज का अपना जो को क्लोजिंग की तरफ ले जाइए। थैंक यू नैन साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच पे मेरे को इनवाइट किया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ हरीश सर का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन जानकारी इतने बढ़िया शब्दों के साथ हमारे सामने पेश किए सर, कि जैसे कहते हैं कि गूंगा भी बोलने लग जाएगा, वो बात है सर कि बहरा भी सुनने लग जाएगा। तो इतनी बेहतरीन और इतने बढ़िया शब्दों का चयन हरीश जी, आपको सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है सर। और जब ऑन पैसिव का इतिहास लिखा जाएगा तो वहाँ हमारे हरीश सर का नाम भी एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि इसको बुलंदियों पर लेके जाने में हमारे हरीश सर जी का कितना बड़ा योगदान है। तो बहुत थैंक बहुत यू वर्मा जी, आभार। थैंक यू, बहुत अच्छे आपने ब्लेसिंग दी, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जो सच्चाई है सर, देखो हीरा अपने आप में कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसकी चमक होती है ना, वो उसको हीरा बनाती है सर। आपने अपनी शुरुआत कहाँ से शुरुआत करके आज बड़े बड़े लीडर, पूरा वर्ल्ड आपको हरीश शर्मा जी को जानता है सर। आपने ये नहीं है कि पैसे दे के ये नाम या शोहरत खरीदी है, नहीं सर, ये आपने अपने टैलेंट की बदौलत, आपके जो टैलेंट ने है ना, उस चमक ने लोगों को बताया है कि भाई ये एक हीरा है, और हीरा हमेशा हीरा ही होता है हरीश जी, उसको कोई छुपा नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। तो साथियों, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हरीश जी का और इस मंच का, जिन्होंने इतना बेहतरीन मंच, और पूरी कोर टीम का। तो इन्हीं के साथ साथियों, आज हम अपने मीटिंग का समापन करते हैं। तो कल हम दोबारा फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फाउंडरों को, साथियों को मंच पे लेके आइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी गेन कर सकें। थैंक यू साथियों। तो वी आर
सो इन इट टू विन इट के साथ हम आज की मीटिंग का समापन करते We are so in it to win it. हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। मैं गर्व करती हूँ, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। थैंक यू साथियों। Thank you very much, all of you. Thank you very much. Wish you all the best. See you again. Thank you. In it to win it. In it to win it. Yes. Thank you.